Numerical number 14.5 is two resistances of 2 kilo ohm and 8 kilo ohm are joined in series. If a 10-volt battery is connected across the ends of this combination, find the following quantities. Number A, the equivalent resistance of the series combination. Number B, current passing through each resistance. And number C, the potential difference across each resistance. So हमें resistances की वैल्यू दे दी गई है, ठीक है, एंड हमें बैटरी के जो अप्लाइड वोल्टेजेस हैं, जितने हम बैटरी से अप्लाई कर रहे हैं वो भी हमें गिवन है. हमें फाइंड आउट करनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट एंड हमें वोल्टेजेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो क्या होगा कि पहली बात है हमारे पास कॉम्बिनेशन कौन सा है, इट्स अ सीरीज कॉम्बिनेशन. एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रेजिस्टेंसेस गिवन है. R1 कितनी गिवन है, दैट इज 2 किलो वोल्ट, 2 किलो ओहम सॉरी, एंड R2 इज 8 किलो ओहम. वोल्टेजेस प्रोवाइड किए गए हैं एंड द वैल्यू ऑफ द वोल्ट्स इज 10 वोल्ट, ठीक है. फाइंड आउट क्या क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, करंट फाइंड आउट करना है एंड वोल्टेजेस फाइंड आउट करने हैं अक्रॉस ईच रेजिस्टर. सो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हमें सीरीज कॉम्बिनेशन का आइडिया है कि उसमें रेजिस्टेंसेस जो हैं वो ऐड हो जाती हैं, ठीक है. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कब आती है, जब रेजिस्टेंसेस जो हमें गिवन है उन सबको ऐड कर दें, ठीक है, फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन. सो आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ठीक है. R1 और R2 को कंबाइन करें तो क्या आता है 2 + 8 विच इज इक्वल्स टू 10 किलो ओहम. सो हमारी आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ चुकी है, 10 किलो ओहम के इक्वल आ चुकी है. नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने करंट फाइंड आउट करना है. अगर हम देखें कि हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है. तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो करंट है वो हर रेजिस्टर पे इक्वल रहता है, ठीक है. इट मीन्स हमारे यहाँ पे जो आई करंट है वो R1 के अक्रॉस भी उतना ही फ्लो करेगा, R2 के अक्रॉस भी उतना ही फ्लो करेगा. सो हमें एक जस्ट सिंगल आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो आई किस तरह से आ सकता है, आई इक्वल्स टू V/R, ठीक है. V कौन सा, जितने पोटेंशियल प्रोवाइड किया जा रहा है बाय द बैटरी, ठीक है. और R यहाँ पे कौन सा होगा, इट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. क्यों, क्योंकि अभी हमने बात की कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो अटैच होते हैं रेजिस्टर उनमें हर रेजिस्टर के अक्रॉस इक्वल करंट पास आउट होता है, ठीक है. तो हम पूरे जो है हमारे कॉम्बिनेशन उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को ही यहाँ पे मेंशन करेंगे. सो ये क्या हो जाएगा RE, ठीक है. अब इन दोनों की वैल्यू पुट करें अगर, तो ये है 10, ठीक है, 10 वोल्ट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस थी 10 किलो ओहम, ठीक है. अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे जो बेस यूनिट है यानी V के वोल्टेजेस के लिए हम लोगों ने जो है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए V वोल्ट ही यूज किए, ठीक है. इट मीन्स ये बेस यूनिट है, तो अब हमें यहाँ पे भी बेस यूनिट्स चाहिए, हमें यहाँ पे किलो साथ नहीं चाहिए. तो उसके लिए हमें क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी कि हम यहाँ पे 10 × 10⁻³ मेंशन कर देंगे, ठीक है. अब क्या होगा, 10 से कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स 1, एंड ये 10⁻³ जो है जब ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा. सो I इक्वल्स टू 1 मिली एम्पियर करंट जो है हमारे पास आ जाएगा, जो कि ईच रेजिस्टर के अक्रॉस फ्लो करेगा, ठीक है. 10⁻³ मतलब मिली एम्पेयर, सो हमने उसको मिली एम्पेयर में मेंशन कर लिया. अब हमने क्या कर लिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे फाइंड आउट कर लिया है, करंट पे फाइंड आउट कर लिया है कि हर रेजिस्टर के अक्रॉस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को ही लेके हमने ये देख लिया कि कितना करंट फ्लो करेगा. अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, वोल्टेजेस फाइंड आउट करने हैं अक्रॉस ईच एंड इंडिविजुअल रेजिस्टर. क्योंकि हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो करंट है वो सेम रहता है, लेकिन जो वोल्टेजेस हैं वो सेम नहीं रहते, ठीक है. तो हर रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो चेंज होता है, ठीक है. वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, ठीक है. तो वोल्टेज ड्रॉप R1 के क्रॉस कुछ और होगा, R2 के क्रॉस कुछ और होगा, R3 के क्रॉस कुछ और होगा, ठीक है. इसलिए जब हम उनको ऐड अप करते हैं तब हमारे पास V आता है. अब हमें V
फाइंड आउट करना है अक्रॉस ईच रेजिस्टर। तो अब हम क्या करेंगे, V इक्वल्स टू IR फॉर्मूला यूज करेंगे बाय यूजिंग ओहम्स लॉ। अब यहाँ पे क्या होगा कि करंट तो अभी हमने फाइंड आउट कर लिया कि करंट की वैल्यू आ रही है जी 1 मिली एम्पेयर, ठीक है। अब करंट सेम रहेगा हर रेजिस्टर के अक्रॉस, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर हम V1 फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे R1 मेंशन करेंगे। सो अब क्या करते हैं कि हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं 1 × 10⁻³ एंड R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 किलो ओहम। सो ये जो है हमारे पास इस तरह से आ जाएगा इंटू 2 किलो की जगह हम क्या लिखेंगे 10⁻³ अब अगर हम देखें तो ये क्या है 2 एंड ये ये 1 है और ये 2 है, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। पावर्स इस तरह से ऐड हुई। अब -3 और +3 ये क्या कर देंगे 0 बन जाएंगे, ठीक है। और 10⁻0 इक्वल्स टू 1। सो हमारे पास 2 वोल्ट जो है V1 आ जाएगा कि R1 रेजिस्टर के अक्रॉस 2 वोल्टेज ड्रॉप होके, ठीक है। इसी तरह से अब हमने V2 फाइंड आउट करना है। V2 किस तरह से होगा, I एज इट इज रहेगा, यहाँ पे R2 आ जाएगा। I करंट है 1 × 10⁻³ R2 की वैल्यू क्या है 8 किलो ओहम। 8 किलो मीन्स 8 × 10⁻³ ओहम्स, ठीक है। अगेन क्या होगा 8 और 1 मल्टीप्लाई होके 8 दे देंगे। यहाँ पे जो हमारे बेसिस हैं वो सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी इंटू 10⁻³ +3, तो ये क्या बन जाएगा, अगेन ये चीज पूरी की पूरी 1 बन जाएगी। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 वोल्ट्स। सो पहले रेजिस्टर के अक्रॉस 2 वोल्ट ड्रॉप्स हुए, ठीक है। सेकेंड रेजिस्टर के अक्रॉस 8 वोल्ट ड्रॉप्स हुए। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास अल्टीमेटली आंसर क्या आता है 10 वोल्ट, ठीक है। इट मीन्स कि हर रेजिस्टर पे अलग अलग जो है हमारे पोटेंशियल वोल्ट्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। सो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 14.5। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं विच इज 14.6 एंड इट इज अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है हमारे पास, 2 रेजिस्टेंसेस ऑफ 6 किलो ओहम एंड 12 किलो ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अ 6 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस इट्स एंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। Number 1 equivalent resistance of the parallel combination. Number B current passing through each of the resistances. Number C potential difference across each of the resistance. So अब हमें एक parallel combination दे दिया गया है and resistances हमें बताई गई हैं कि एक जो R1 है वो है 6 किलो ओहम के इक्वल। सेकेंडली जो R2 है that is equal to 12 किलो ओहम। देन हमें इसमें गिवन है 6 वोल्ट हमने जो अप्लाई किए हैं बाय यूजिंग द बैटरी। अगेन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, करंट फाइंड आउट करना है एंड वोल्टेजेस फाइंड आउट करने हैं, बट फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है कि हमारे पास रेजिस्टेंस फाइंड आउट किस तरह से कर सकते हैं, जब हम 1/RE की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। 1/RE इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। अब R1 की वैल्यू गिवन है दैट इज 6, 1/6 प्लस 1/12। यहाँ पे अभी हम बेस यूनिट में क्यों नहीं कन्वर्ट करें, क्योंकि देखें हमने जिन 2 चीज़ों को फिलहाल सॉल्व करना है वो दोनों ही एक ही यूनिट में, अगर वो एक सिमिलर यूनिट में नहीं होती तो हम उसी टाइम पे उसको कन्वर्ट कर देते, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे क्या है, दोनों चीज़ें एक ही तरह की हैं, यानी एक ही यूनिट्स के साथ हैं, तो हम अभी इन्हें कन्वर्ट नहीं करें, लेकिन फर्दर प्रोसेस करने के लिए हम इनको कन्वर्ट करेंगे। तो अब क्या होगा यहाँ पे हमारे पास कि इनको अगर हम सॉल्व करें बाय यूजिंग एलसीएम टेक्निक तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। एंड या हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं।
1/6 प्लस 1/12। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1/RE इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, सो इसको एलसीएम से भी किया जा सकता है, इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, वो एलसीएम टेक्निक से भी रहने दें। सो हम लोगों ने क्या किया, 1/R4 इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, अब क्या होगा कि हम लोगों ने RE फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, RE इक्वल्स टू 4 किलो ओहम। सो ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं करंट पे, यहाँ पे R2 है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमारा जो करंट है वो डिफर कर जाता है। ठीक है, यानी हर रेजिस्टर के अक्रॉस उसको डिफरेंट करंट मिल रहा होता है। ठीक है, इट मीन्स कि हमें I जब फाइंड आउट करना है तो रेजिस्टर्स की वैल्यू क्या हो जाएंगे, डिफरेंट, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो डिफर कर जाएंगी। अब हम I फाइंड आउट कर लेते हैं। I किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग ओहम्स लॉ। सो I इक्वल्स टू V/R। लेकिन I1 फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी रेजिस्टर 1 के क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 मेंशन कर देंगे। वोल्टेजेस सेम रहते हैं और सिर्फ R1 चेंज हो जाता है। अब अगर हम देखें कि वोल्टेजेस कितने हैं हमारे पास 6 और रेजिस्टेंस कितनी है 6 किलो ओहम। किलो मीन्स 10⁻³ ओहम्स। ठीक है, अब क्या होगा, I1 6 से कैंसिल, इट मीन्स 1 बचा, और यहाँ से ये डिवीजन में आ रही थी। अब जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे पहले पॉजिटिव पावर है, ऊपर जाके ये पावर नेगेटिव हो जाएगी। सो ये क्या बन जाएगा, 10⁻³ एम्पेयर, जिसको हम मिली एम्पेयर की फॉर्म में भी मेंशन कर सकते हैं। सो ये हमने फाइंड आउट कर लिया फर्स्ट करंट, जो कि किसके अक्रॉस है, रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस है। ठीक है, देन अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, सेकेंड रेजिस्टर के अक्रॉस फाइंड आउट करना है। वो किस तरह से करेंगे, I2 मेंशन करेंगे। ठीक है, V/R2। ठीक है, क्योंकि हम I2 ले रहे हैं, करंट जो के अक्रॉस हो रहे हैं, जो पास आउट हो रहे हैं R2 के अक्रॉस। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे, R2 की वैल्यू यूज करेंगे। V कितना है 6, R2 है 12, बट ये किलो में है तो यहाँ पे 10⁻³ भी मेंशन करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि 6 डिवाइडेड बाय 12, सो ये 0.5 इंटू 10⁻³ आ जाएगा एम्पेयर, जिसको हम कहते हैं 0.5 मिली एम्पेयर करंट। सो I1 के क्रॉस 1 मिली एम्पेयर पास आउट हो रहा है, जबकि R2 के क्रॉस 0.5 मिली एम्पेयर करंट पास आउट कर रहा है। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर ली, इक्विवेलेंट करंट भी फाइंड आउट कर लिया, जस्ट हमारे पास V रह गया। अब V अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए देखें तो V जो है हर रेजिस्टर के अक्रॉस सेम रहता है जितना हम उसको बैटरी से प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, इट मीन्स अगर हम 6 वोल्टेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं तो R1 को भी 6 वोल्ट मिलेंगे। ठीक है, 6 वोल्ट ही मिलेंगे, R2 को भी 6 वोल्ट ही मिलेंगे। सो हमने जस्ट यहाँ पे मेंशन करना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से जितने हम वोल्टेजेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं बैटरी के थ्रू सर्किट को, वो उतने ही हर रेजिस्टर को इंडिविजुअली प्रोवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज हम 6 वोल्ट मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7। So the numerical number 7 is, an electric bulb is marked with 220 volt and 100 watt power. Find the resistance of the filament of the bulb. If the bulb is used 5 hours daily, find the energy in kilowatt hour consumed by the bulb in 1 month, means 30 days. So पहली बात है कि हमें दिया गया है वोल्ट। ठीक है, वोल्टेजेस दिए गए हैं दैट आर 220। ठीक है, फिर हमें पावर बता दी गई कि 100 वॉट पावर जो है वो सप्लाई की जा रही।
हमने उस बल्ब की रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि उस बल्ब की रेजिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। सेकेंडली हमने क्या फाइंड आउट करना है, इफ द बल्ब इज यूज्ड 5 आवर्स डेली, ठीक है, यूज में जो है कितने टाइम के लिए, 5 आवर्स, ठीक है। यहाँ पे टाइम लिख लें, 5 आवर्स डेली यूज हो रहा है, तो हमने एनर्जी फाइंड आउट करनी है इन किलोवाट आवर, ठीक है, फॉर द होल मंथ, ठीक है। 1 मंथ के अंदर, 1 मंथ में डेली बेसिस पे 5 आवर्स जो है हम एक बल्ब को ऑन कर रहे हैं, ठीक है। उस बल्ब को वोल्टेजेस मिल रहे हैं 220 वोल्ट्स, पावर उसकी कितनी है 100 वॉट, ठीक है। एक तो हमने रेजिस्टेंस उस बल्ब की फाइंड आउट करनी है, सेकेंडली हमने एनर्जी फाइंड आउट करनी है इन किलोवाट आवर में, ठीक है। पहले हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। रेजिस्टेंस के लिए अगर पावर गिवन है तो पावर के अकॉर्डिंग हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। और पावर के अकॉर्डिंगली P इक्वल्स टू IV, ठीक है, यानी करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को मल्टीप्लाई करने से पावर आती है। अब अगर हम फॉर्मूला में देखें, गिवन डाटा में देखें, V गिवन है, I गिवन नहीं है, और हमें क्या चाहिए, हमें तो रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि I को रिप्लेस किया जा सकता है, V इक्वल्स टू IR, ठीक है, और I अगर हमें चाहिए तो V ओवर R इक्वल्स टू I, ठीक है। तो I की जगह हम क्या लिख देंगे, V ओवर R, ठीक है, ये V ओवर R I की जगह एंड ये V एज इट इज, तो ये क्या बन जाएगा, V स्क्वायर ओवर R इक्वल टू पावर, ठीक है। अब क्या बना, पावर भी आ गई, वोल्टेजेस भी हैं, हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। रेजिस्टेंस को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, R इक्वल्स टू V स्क्वायर ओवर P, इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। वोल्टेजेस कितने हैं 220, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है तो क्या बन जाएगा 220 का स्क्वायर। पावर कितनी है 100 वॉट, सो ये आ जाएगी 100। सो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 200 का स्क्वायर, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, सो इट गिव रेजिस्टेंस 848 ओम। सो बल्ब की रेजिस्टेंस कितनी है 484 ओहम्स रेजिस्टेंस है। जब उसको वोल्टेजेस 220 प्रोवाइड किए जा रहे हैं और वो पावर कितनी कंज्यूम कर रहे हैं 100 वॉट, ठीक है। अब हमने एनर्जी फाइंड आउट करनी है इन किलोवाट आवर में। सो उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन है विच इज एनर्जी इक्वल्स टू वॉट इनटू टाइम इन आवर्स डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। अब अगर देखें वॉट यानी पावर हमें गिवन है 100, ठीक है। टाइम हमें गिवन है कि 5 आवर्स पर डे यूज किया जाता है, तो होल मंथ में कितना टाइम यूज करेंगे उसको हम जस्ट कैलकुलेट करके वहां पे एग्जैक्ट टाइम मेंशन कर देंगे। 1000 एज इट इज आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं। क्या आएगी वॉट के लिए हमारे पास आ जाएगा 100, ठीक है। टाइम किस तरह से आएगा, क्योंकि एक माह में हर रोज 5 घंटे इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब है हमें टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 को 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 5 पहले ही आवर्स में है और हमें टाइम जो है वो आवर्स में ही चाहिए होता है फॉर फाइंडिंग द एनर्जी इन किलोवाट आवर, ठीक है। लेकिन होल मंथ में यूज हो रहा है हर रोज 5 आवर्स, तो इसलिए 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ क्या आ जाएगा 5 × 30 डिवाइडेड बाय 1000 एज इट इज। सो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 1000, इट गिव 15। एनर्जी हमारे पास आ गई है अब विच इज 15 किलोवाट आवर, ठीक है। हमने डायरेक्ट फॉर्मूला ही किलोवाट आवर के लिए लगाया है, इसलिए यूनिट डायरेक्ट मेंशन कर देंगे कि ये कितने हैं
15 किलो वॉट आवर में हमारी एनर्जी कैलकुलेट हो चुकी है, ठीक है। सो हमारा न्यूमेरिकल क्या था कि वोल्टेजेस गिवन थे, पावर गिवन थी, एक तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी, उसको हमने सिंपली पावर के फॉर्मूला को ही रीअरेंज करके पावर फाइंड आउट कर रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर ली, विच इज 848 ओहम्स। नेक्स्ट हमें एनर्जी इन किलोवाट आवर्स में फाइंड आउट करनी थी, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया एंड हमारे पास जो एनर्जी आई है दैट इज इन किलोवाट आवर्स। सो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7।